बहुत से लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हो गया। लेकिन इस बीच के बारे में नहीं मालूम। जहाँ ये विश्व युद्ध हो रहा था वहाँ के व्यक्तियों के बारे में नहीं मालूम कि वो कैसे रह रहे थे। वो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सोल्जर लड़े हुए थे उसके बारे में नहीं मालूम कि उसका जीवन कैसे आगे चला, कैसे वो अपना सर्वाइव कर पाया, कैसे वो जी पाए। पीकर ब्लाइंडर सीरीज जो वो उस व्यक्ति को बताता है, उस सोल्जर को बताता है जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए हुए थे और जो वो आगे जी रहे थे, वो कैसे अपना सर्वाइव कर रहे थे, कैसे वो जी रहे थे, कैसे अपना वो रहन सहन से लेकर अपने फैमिली के साथ या अपने ग्रुप में कैसे वो रह रहे थे, वो उसके बारे में बताता है। जिसका मेन कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी। थॉमस शेल्बी एक ऐसा व्यक्ति है जो फेयरलेस है, जो हर एक चीज़ में माहिर है, वो किसी भी चीज़ में हो। तो थॉमस शेल्बी के आज 5 रूल हम सीखने वाले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप जीवन में आगे जा सकते हैं। थॉमस शेल्बी के कुछ अच्छी बातें जो हम सीख सकते हैं और जीवन में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें या कुछ ऐसे भी उसकी हैबिट है जो हमारे जीवन में चाहे हमारे लाइफ में ना हो तो अच्छा होगा। तो आज हम सीखने वाले वो 5 अच्छे हैबिट जो थॉमस शेल्बी के जीवन में है और ज़रूरी है, जो आपको भी आगे जाके काम आ सकता है। जिसमें से पहला है फेयरलेस। आप देखे होंगे कैसे थॉमस शेल्बी फेयरलेस होकर काम करता है। वो कहीं भी जाता है, चाहे कोई भी बिजनेस करने जाता है, कोई फैमिली मेम्बर से मिलने जाता हो, चाहे कोई भी बड़ा ग्रुप या गैंगस्टर से मिलने जाता है, वो फेयरलेस होके जाता है। वो किसी भी चीज़ का उसको डर नहीं है कि वो आगे क्या हो गया या क्या मेरे साथ होने वाला है। वह आराम से चलता रहता है, वो काम में अपना लगा रहता है, चाहे कोई भी आगे सामने आए, चाहे कोई भी ग्रुप का रहे, चाहे कोई भी गैंगस्टर रहे, चाहे कोई बिजनेसमैन रहे, वो अपने काम में लगा रहता है, फेयरलेस होकर काम करता रहता है। ऐसा इसके जीवन में हो पाया वो क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में वो भाग लिया हुआ था, जिससे उसको ज़िंदगी का मतलब मालूम था कि मरना ही है। वो अपने आसपास में प्रथम विश्व युद्ध में अपने ग्रुप को, अपने दोस्त को मरते हुए देख चुका था, इसलिए वो फेयरलेस हो चुका था। किसी भी काम को वो कर लेता था, वो चाहे कोई भी ग्रुप का। इसलिए आप भी फेयरलेस होकर कोई भी काम को करते रहे और उसमें आगे बढ़ते रहे। आगे दूसरा इसमें बताया गया है कि आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, जिसमें इसमें बताया गया है कि थॉमस शेल्बी कैसे सब कुछ ठीक करना चाहते थे। वह सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, वो अपने फैमिली को भी साथ में लेकर रखना चाहते थे, वो अपने बिजनेस को भी एक साथ रखना चाहते थे। लेकिन आप सब कुछ साथ नहीं रख सकते। आप चाहे जीवन में जितना आगे चाहे तो आप सब कुछ को ठीक नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को आप साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज़ पर अपना कंट्रोल नहीं आजमा पा सकते हैं। आप हर एक चीज़ पर कंट्रोल करना चाहेगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आपके जीवन के लिए वो सबसे बड़ी बुरी और सबसे ख़राब चीज़ मानी जाएगी, जो आप सब कुछ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। आप सब कुछ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सब कुछ चीज़ पर कंट्रोल करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। इससे आपका मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपके लिए भी जो ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपना गोल है, जो आप बनाए हुए उस पर आप काम करते रहिए। जो ज़रूरी चीज़ है उसके साथ रहिए, ज़रूरी चीज़ को ही करते रहिए हमेशा। तीसरा इसमें ईगो। आप देखे होंगे कि थॉमस शेल्बी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उसमें ईगो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने गुस्सा को, अपनी ईगो को साइड में रख सकता है जब उसका फ़ायदा दिखे। अगर नीचे गिरी हुई चीज़ से भी उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ को झुक के उठाएगा और उसके बाद उसका यूज़ करेगा, क्योंकि उससे उसका फ़ायदा हो रहा है। इसलिए जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, चाहे कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा दे रहा है, तो उस चीज़ को आप करिए, उस चीज़ को उठाए। भले आपको नीचे झुकना पड़े, चाहे ईगो को साइड में रखना पड़े, चाहे किसी से बात करना पड़े, चाहे किसी से मिलना पड़े, लेकिन आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप अपनी ईगो को साइड में रख के आप उस काम को करते रहिए। उसको काम को करिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। थॉमस शेल्बी को आप गौर से देखिए तो उसको फेस से या बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चलता है कि वो कब खुश रहता है, कब वो गुस्सा रहता है, कब वो ईगो में रहता है। वो उसके चाल ढाल और ऐसे रहता है वो व्यक्ति, जो उससे नहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति कब गुस्सा हो जाए, कब वो मेंटली इफेक्ट हो जाए, कब वो ईगो में आ जाए, कब वो हंसने लगे। इसलिए आप अपने फेशियल और मूड को ऐसे बनाए रखिए कि आपको लोग नहीं जान पाए कि आप कब ईगो में, कब आप गुस्सा में हैं। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, जैसे कि बुद्ध की तरह आप शांत रहिए, आप काम करते रहिए। जहाँ आपका फ़ायदा दिखे वहाँ पे झुक जाइए, अपनी ईगो को साइड में रखिए, आप काम को करिए। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है थॉमस शेल्बी का रूल में से, एम्बिशियंस। वो हमेशा अपने एम्बिशियंस या लालसा पे काम करता रहता है, अपने गोल पे हमेशा लगा रहता है। उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिस पे वो काम लगा हुआ रहता है।
कुछ ना कुछ वो हमेशा पाना चाहता है। वो हमेशा अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है जो दुनिया से अलग हो, चाहे वो पृथ्वी से अलग हो, चाहे रूल कायदा कानून से अलग हो। वो हमेशा अपने अलग पहचान बनाने में लगा हुआ रहता है। वो सब कुछ करता रहता है। वो चाहता है कि हर चीज़ पे उसका कंट्रोल है, हर एक चीज़ वो मेरे बस में हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे गैंगस्टर हो, हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल पर है। लेकिन वास्तविकता में आप हर एक चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन थॉमस शेल्बी का कभी एम्बिशियस और कभी गोल हमें ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। वो हमेशा अपने गोल पर एम्बिशियस पे लगे हुए रहते हैं। बस वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाने में लगे हुए रहते हैं। अब 5वां इसमें है आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज। आप देखे होंगे पीटर ब्लाइंडर के सीरीज़ में कि थॉमस शेल्बी जैसे चलता हो कि उसके सब कुछ आसपास में कंट्रोल हो, उसको वो चलता है जैसे कि वो जहाँ जाता है, वो ग्रुप में चाहे कोई भी सोसाइटी में, तो वो जहाँ जाता है वो अपने हिसाब से हर एक चीज़ को ढाल लेता है। उसके हिसाब से भी उसके आसपास ऐसा वेव चलता रहता है जो हर एक चीज़ उसके कंट्रोल में उसके मौजूदगी में होता रहे। वो जैसे आई कांटेक्ट करता है, आई कांटेक्ट वो किसी लड़की से हो, चाहे किसी भी ग्रुप में हो, चाहे किसी पार्टनर के साथ हो, वो आई कांटेक्ट ऐसे मेंटेन करता है, चाहे आई कांटेक्ट ऐसे बनाता है कि आँख से झलक जाता है कि व्यक्ति चाहता क्या है। वो आँख से ही हर एक चीज़ बता सकता है कि यहाँ पे ये होने वाला है। आँख से ही पूरा बता सकता है कि आई कांटेक्ट कितना खतरनाक होता है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा अपने हिसाब से चलता है, हमेशा अपने हिसाब से उठ बैठ करता है। उसका बॉडी लैंग्वेज एक अलग है जो उसकी एक अलग पहचान बनाती है।